हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट प्रिपरेशन करते हैं। 14 दिसंबर को एग्जाम है कुछ स्टूडेंट का, जिसके सपोज ज़्यादा स्टूडेंट हो गए, सो 15 दिसंबर को भी एग्जाम है। सो हमारे पास हार्डली 8 डेज रह गए। जो भी हमारे फ्रेंड्स, व्यूअर, दोस्त हमारे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उन्हें पता होगा प्रीवियस ईयर लास्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट करता है। हमारे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, सो आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट का। जो अभी हमारे लिए आखिरी वक्त में व्हाट 8 दिन ही बचे। सो इसके अंदर जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सो उस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आपको आसानी होगी पेपर में और सॉल्व करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए। आज का हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। 29 जनवरी में पूछा गया था, ऑनलाइन शिफ्ट थी 2023 की, CDP पेपर 2 है। तो उसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर भी। सो हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज डायरेक्टली कंसर्न विथ, फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है चाइल्ड की, तो डायरेक्टली कंसर्न किससे है? सो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ रेट, बच्चे की जो ग्रोथ रेट है उससे। सेंसरी फंक्शनिंग, बच्चे की जो सेंसिंग फंक्शनिंग होती है उससे। या फिर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मीन्स व्हाट, जो फिंगर्स का वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है, इट इज कॉल्ड फाइन मोटर स्किल। और पेंटिंग या ब्रश पकड़ना, पेन पकड़ना, इट्स फाइन मोटर। और ग्रॉस मोटर मीन्स व्हाट, चलना वगैरह, स्विमिंग करना, इसमें हैंड वगैरह ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसमें क्रॉस मोटर स्किल। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फोर्थ ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन ए एंड सी, सेकेंड ए एंड डी, ए बी सी, या ए बी सी एंड डी। तो इसका ऑप्शन है थर्ड वाला, ए बी एंड सी। इसमें जो है तो ग्रोथ रेट भी शामिल है, सेंसरी फंक्शनिंग भी शामिल है, और फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। ये असर्शन रीजनिंग वाले इतने क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में। अभी तो 1-2 साल पहले से सीटेट में नहीं पूछता था, बट ये 2-2.5 साल से असर्शन रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आपको इसको केयरफुली करना है, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट के टाइम में आपको पढ़कर गोला वहां पर सर्कल फिल भी कर देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन का। अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न टू होल्ड अ पेंसिल एंड राइट बिफोर शी अटेन्स सम न्यूमरेटर मैच्योरेशन। बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है क्या? सपोज बच्चे को पेंसिल दे दिए तो उसको उल्टा सीधा पकड़ेगा, मीन्स कुछ ट्राई करेगा, ठीक है। रीजन, लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। लर्निंग किस पर डिपेंड है? डेवलपमेंट में है। तो इसके अंदर क्या बताया हुआ है? डेवलपमेंट पे डिपेंड है लर्निंग। इसमें क्या बताया? बोथ ए एंड आर ट्रू is the correct explanation. A is the correct explanation. Second, both A and R true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. थर्ड वाला। और फोर्थ है both A and R are false. तो इसका क्या करेक्ट हो सकता? यहाँ पर ये है कि both A and R is true, but R is the correct explanation of A. First one is right. क्योंकि बच्चा जो है तो न्यूमरेटर वगैरह ट्राई करता है, पेंसिल पकड़ना वगैरह, और लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन डेवलपमेंट पर डिपेंड होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर शुड रिकॉग्नाइज दैट, टीचर को पहचानना चाहिए, इज द फॉरमोस्ट प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन दैट कंटिन्यूज टू प्ले अ रोल इन मिडल चाइल्डहुड। और सबसे पहले टीचर को पहचानना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे की मिडल चाइल्डहुड में किसका होता है। नो डाउट इसमें सबसे पहले फैमिली, पेरेंट्स का होता है, उसके बाद स्कूल का होता है। सो यहाँ पर बगैर कोई डाउट के आपको समझ जाना चाहिए कि फैमिली। सेकेंड ऑप्शन है मीडिया और स्कूल, ये सब सेकेंडरी आएंगे, बट प्राइमरी क्या आएगा? फैमिली। सो करेक्ट ऑप्शन इज फैमिली। आपको विद इन 1 मिनट आपको आंसर सिलेक्ट करके फोर्थ में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है। तो सर्कल भी अच्छे से फिल करना है आपको, नहीं तो मिस्टेक हो जाएंगी। पढ़ रहे 2 और कर रहे थर्ड वाले क्वेश्चन का सी, सो रॉन्ग हो जाएगा। आपको केयरफुली देखना है, क्योंकि आपके पास 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर जेन पियाजे थ्योरी, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम मोर स्किल्ड एट सिंबॉलिक प्ले। कौन सी स्टेज में बच्चे जो है तो सिंबॉलिक प्ले वगैरह में अच्छे होते हैं। येट कंटिन्यू टू थिंक इन अ कॉन्क्रीट मैनर बट नॉट इन एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स व्हाट, बच्चे एब्स्ट्रैक्ट मैनर में नहीं, कम सोचते, बट नॉट इन एब्स्ट्रैक्शन में नहीं सोचते, कॉन्क्रीट मैनर में।
सपोज आप उनको कॉन्क्रीट मटेरियल में बताइए वो समझ जाएंगे। अगर आप उनको चॉकलेट वगैरह का प्लस माइनस का एग्जांपल दे रहे, आप उनको कॉन्क्रीट वे में दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे। बट उनको इमेजिन करो, बोलेंगे कि 3 थे चॉकलेट, 2 पास किए, तो बचे कितने 1, तो इमेजिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता उनके लिए। पर वही जगह पर अगर कॉन्क्रीट आप दिखाकर बताकर करेंगे तो बच्चे अंडरस्टैंड बेटर करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, पहले सेंसरी मोटर स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर जो है तो हमारा आंसर इसमें है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड वाला हमारा आंसर है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे हाउ इज चिल्ड्रन थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। जेन पियाजे, हमारे जो जेन पियाजे फेमस हस्ती है, इन्होंने जो है तो सीखने को जो है तो डिसकंटिन्यूस माना है, स्टेजेस तक ही माना है, और वाइगोस्की ने इट्स अ कंटिन्यूस मेथड, आप आखिर तक बोलते हैं ना, पैदा होने से खबर तक इंसान सीखता है, सो वो इट्स अ कंटिन्यूस मेथड बाय वाइगोस्की। बट पियाजे का कहना है कि इट्स डिसकंटिन्यूस मेथड। तो इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे हाउ इज चिल्ड्रन थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। अब समझो कोई बच्चा है 18 ईयर्स का, कोई इंसान है समझो, और बच्चा है 8 ईयर्स का। सो बच्चा जो थिंकिंग जितना सोच रहा है उतना ही बड़ा सोच रहा है, बट इतना है कि दोनों की जो है तो क्वालिटी में डिफरेंट होता है, ठीक है। बड़ा कुछ है जो इनकम के बारे में, अर्निंग के बारे में सोचता होगा, बट छोटा भी उतने ही ख्याल सोचता है कि मैं घर पर जाकर पतंग उड़ाऊंगा या कुछ खेलूंगा, उसके भी ख्यालात अलग अलग होते हैं, बट सोचते दोनों ही सेम, बट थिंकिंग डिफरेंट रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, डिफरेंट नहीं होती अडल्ट से, नहीं सेम होती है। सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर क्वालिटिवली फ्रॉम अडल्ट, क्वालिटिवली डिफरेंट सोचते, करेक्ट है, क्योंकि बड़ों का सोचना कुछ और रहता और छोटों का कुछ सोचना और रहता। क्वांटिटी सेम है, 10 बातें अगर बड़ा सोच रहा है तो बच्चा भी 10 बातें ही सोचेगा, बट इतना है कि दोनों का लेवल अलग रहेगा। सो क्वालिटिवली फ्रॉम अडल्ट, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड वाला क्या है, क्वांटिटिवली, क्वांटिटिवली की बात ही नहीं है, कम ज्यादा सोच रहे। फोर्थ है थिंकिंग इंफीरियर टू अडल्ट, ये भी नहीं है। क्वालिटिवली फ्रॉम अडल्ट, क्वालिटिवली वो बड़े की सोचने का अलग है और छोटे का सोचने का अलग है। क्वांटिटी वगैरह सेम रहेगी बट क्वालिटिवली अलग सोचते, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन पढ़े होंगे आपने कि किसी सपोज बच्चे को बता दिए कि ये चिड़िया है, तो ये बच्चे ने इसमें जो है तो एडेप्टेशन में 2 पॉइंट आते हैं, एसिमिलेशन, हाँ ये चिड़िया है, बट अगर वो उसको बाहर पार्क में लेकर गई, फेमस एग्जांपल है, तो उसने अगर प्लेन को देखा रही ये चिड़िया जा रही, नहीं उसने उसको बता दिया कि नहीं ये चिड़िया नहीं ये प्लेन है, तो उसने उसके जो है तो अपने नॉलेज के अंदर बढ़ोतरी की कि नहीं ये चिड़िया नहीं ये प्लेन है, तो अकोमोडेशन हुआ। तो ये सब बातें किस में आती है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कैफोल्डिंग या कंडीशनिंग, ये सब बातें आती है ए एंड बी, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। जो मालूमात थी उसमें इजाफा किया कि ये घर पर देखा कि ये चिड़िया है और बाहर जाकर देखा ये चिड़िया है, पर उसे किसी ने कहा नहीं ये प्लेन है, तो उसमें एकोमोडेट किया, चेंज किया। सो ए एंड बी इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लियो वाइगोस्की प्रपोज दैट लर्निंग। लियो वाइगोस्की का क्या कहना है, इज अ सोशल एक्टिविटी, ये सोशल एक्टिविटी है, हैपन्स थ्रू ए रिपीटेड ड्रिल एंड रिकॉल, ड्रिल करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो और याद करते रहो। थर्ड है ऑकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, ये प्रोसेस के साथ ही चलना है। फोर्थ है ऑकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ डेवलपमेंट, ये डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है डेवलपमेंट पे। तो अगर लियो वाइगोस्की का जहां भी दिख जाए तो SCL सिंपल याद रखिए, सोशल कल्चर लैंग्वेज, ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखो सोशल का दिख रहा है पहला ही ऑप्शन, इट इज अ सोशल एक्टिविटी, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लियो वाइगोस्की दिख गया तो वहां आपने टेंशन लेना ही नहीं, सोशल कल्चर लैंग्वेज, ये तीनों बात याद रखते हैं और वो टिक कर देना है। सो इसमें क्या दिख रहा है आपको, सोशल एक्टिविटी, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लियो वाइगोस्की हाउ शुड द एक्सपर्ट इनेबल द चिल्ड्रन टू परफॉर्म एट हायर लेवल ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या बात हो जा रही है कि बच्चे को, सपोज आपके घर में छोटा बच्चा है, बच्चे को अगर आपको कुछ सिखाना है तो आप उसको जो है तो टेम्परेरी हेल्प करेंगे, स्केप फोल्डिंग करेंगे, थोड़ा उसको बताएंगे कि किस तरह चलाना है, या अगर आप सब हमारे टीचर ही देख रहे हैं, अगर आप टीचर नहीं,
सब टीचर्स ही देख रहे हैं। टीचर अगर कई बच्चा लैग कर रहा है तो आप उसको स्कैफ फोल्डिंग कर रहे हैं, मीन्स और टेम्परेरी हेल्प कर रहे हैं कि कहीं अगर वो कहीं लैग कर रहा है, कहीं कमजोर है, तो वहां आप उसको हेल्प कर दे रहे। सो ये सब बातें किस में आती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किस में आता है, बाय स्टैंडिंग कंडीशनिंग। सेकेंड है बाय गिविंग पनिशमेंट, ये पनिशमेंट वगैरह ये ऑप्शन ही कुछ काम के नहीं, इसको सीधा अवॉइड कर देना है। बाय ऑफरिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सिर्फ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है क्या, नहीं। बाय प्रोवाइडिंग स्केप फोल्डिंग, पॉजिटिव करना है बट सिर्फ पॉजिटिव करना है क्या, अकॉर्डिंग टू लियोवेगस की, नहीं, स्केप फोल्डिंग करना है, उसकी टेम्परेरी हेल्प करना है। अगर आप उसे साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो आप उसकी स्केप फोल्डिंग कर रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प कर रहे हैं उसकी। अगर बच्चा कहीं लैग कर रहा है तो आप रिमेडियल टीचिंग कर रहे हैं, स्केप फोल्डिंग कर रहे हैं उसकी। सो ये सब बातें बाय प्रोवाइडिंग स्केप फोल्डिंग, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम चिल्ड्रंस आर प्रोवाइडेड एप्रोप्रिएट लर्निंग। प्रोग्रेसिव क्लासरूम सबके लिए एजुकेशन, सबके लिए आगे बढ़ने का मौका। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चिल्ड्रंस आर प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट लर्निंग, बच्चों को अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, वेरी गुड। ओनली समेटिव असेसमेंट इज फॉलो, समेटिव असेसमेंट जो एग्जाम से पहले होता है, फाइनल एग्जाम से पहले समेटिव सिर्फ वो होना चाहिए, नहीं। टीचर्स आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, टीचर ही सिर्फ सोर्स ऑफ नॉलेज का जरिया है। टीचर सेंट्रिक पेडागोजी इज फॉलो, टीचर सेंट्रिक पेडागोजी फॉलो होना चाहिए, नहीं। चिल्ड्रंस आर प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट लर्निंग, चिल्ड्रंस को अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोएट, अ राइटर एंड अ स्टोरी टेलर आर लाइकली टू पोजेस हाई, जो राइटर रहते, जो आपको पता होगा मूवीज राइटर रहते, कुछ नावल राइटर रहते या अदर राइटर्स रहते, स्टोरी टेलर जो स्टोरी टेलिंग करते, जो मूवीज बनती तो उसके ऊपर स्टोरी टेलर रहते, आर लाइकली टू पोजेस हाई। उसमें पहला ऑप्शन है स्पेशल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी पाई जाती है। उसमें जो है तो उन्हें रूल्स, रिदम, फंक्शन ये सब बनाने अच्छे से आते हैं। सो उनके अंदर कौन सी काबिलियत रह रही, स्टोरी टेलर और राइटर के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें जो है तो लास्ट टाइम पे सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना होगा। प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करते हैं, अगर आप ये अच्छे से पढ़ के जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है और आपका प्रिपरेशन भी होता है, हो जाता है कि हमने कितना स्टडी किया अभी तक। नाउ क्योंकि हमें 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो वागोस्की प्रपोज दैट लैंग्वेज। अब वापस से लियो वागोस्की आ गया, मैंने क्या कहा था, सोशल कल्चर लैंग्वेज। यहाँ पर क्या बता रहा, देखो पहला ऑप्शन है प्ले अ सेंट्रल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हिंडर्स की बात तो नहीं करता, रुकावट की, डज नॉट इम्पैक्ट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और डजंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल दिया हुआ है बट डजंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, डजंट गेट इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है मीन्स व्हाट, ये ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं। इन्फ्लुएंस कर रहा होता तो ठीक है, बट डजंट गेट इन्फ्लुएंस मीन्स व्हाट, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेज अ सेंट्रल रोल इन अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सेंट्रल रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड फोकस ऑन। असेसमेंट जो है तो जिस तरह का आप, अगर टीचर ने एक टॉपिक पढ़ा दिया मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, सो असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड फोकस ऑन, किस पर फोकस देना चाहिए, लर्निंग फॉर एग्जाम, सिर्फ एग्जाम्स के लिए फोकस देना चाहिए, एग्जाम सारे बच्चों को चलो हमको टर्म खत्म करना रहेगा, हमारे पास प्रेशर है एचएम का, कोऑर्डिनेटर्स का, जो भी है, सो एग्जाम्स के लिए करना है क्या, सिर्फ नहीं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चे को अंडरस्टैंडिंग करके कंसेप्ट समझाकर पढ़ाना है क्या, ये सही है। मैकेनिकल प्रैक्टिस करा दो, सिर्फ बच्चा इतना सीख जाए बस पेपर दे दिया फिनिश, ये करना चाहिए क्या, नहीं। और टिकॉल एंड रिप्रोडक्शन, ये करना चाहिए क्या, नहीं। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, के बच्चे को कंसेप्ट के रिगार्डिंग सब अंडरस्टैंड होना चाहिए, उस तरह की उसे ये असेसमेंट करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें कुछ सीमा नहीं है क्वेश्चन की, इन द क्लास एंड इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव प्रमोट्स। इसमें जो है तो बच्चों को जो है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दीजिए जिसमें कोई लिमिट नहीं हो सोचने की। इनकरेजिंग चिल्ड्रन को इनकरेज कीजिए टू थिंक ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बच्चों ने सोचना चाहिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव के बारे में। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, फर्स्ट ऑप्शन। रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन आया मीन्स क्लोज थिंकिंग हो गई, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्या बताया जा रहा,
ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो ओपन एंडेड में जो है तो डाइवर्जेंट होती है, नॉट कन्वर्जेंट। सेकेंड है कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, कंपटीशन की बात ही नहीं करना है सीडीपी में। स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग स्टूडेंट, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी और स्टूडेंट्स को, ये भी नहीं करना है। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में डेवलप होंगी और डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, बच्चों को अलग दिशाओं में सोचने का मौका मिलेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन प्रपोजेस, यहाँ पर क्या है ऑप्शन, इंक्लूजन सबके लिए शिक्षा, सबके लिए पढ़ने का अवसर, 6 से 14 तक आरटी एक्ट है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन स्पेशल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल स्कूल डालना है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, नहीं, इंक्लूजन में सबकी बात की जाती है यहाँ पर। सेकेंड है एन एटीट्यूड ऑफ पीटी एंड सिंपैथी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को सिंपैथी दिखाना चाहिए कि आप सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, या आप में थोड़ा टंग का प्रॉब्लम है, ये भी नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल चिल्ड्रन, एकदम स्टैंडर्ड रख दो, जो थोड़ा विजुअल इम्पायरमेंट है, जो हियरिंग इम्पायरमेंट है, इनके बारे में नहीं सोच रहे, स्टैंडर्ड रख रहे अपना, ये भी नहीं रखना चाहिए। सबके लिए शिक्षा में तो ये बात होती ही नहीं है। फोर्थ है क्रिएशन ऑफ एन इथोस फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, सबके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए, ऑफ ईच चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ हर बैकग्राउंड और एबिलिटीज, सबके एबिलिटीज के हिसाब से और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी टू हेल्प स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पायरमेंट, बच्चों को जो है डैश इज एग्जांपल, ये एग्जांपल है अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी टू हेल्प स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पायरमेंट, जो प्रॉपरली सुन नहीं सकते उनके लिए क्या होगा, लार्ज प्रिंट बुक्स का क्या मैटर, जो सुन नहीं सकते, क्रचेस ये भी नहीं, साइन लैंग्वेज इस तरह जो बातें करते, जो हियरिंग इम्पायरमेंट रहते उनके लिए इशारों की भाषा होती है, इशारों की स्कूल होती है, इस तरह समथिंग वो इशारे कर बात करते, साइन लैंग्वेज करेक्ट है। और ऑडियो टैब्स कुछ फायदे के नहीं है, जो सुन नहीं सकते वो ऑडियो का क्या करेंगे। सो साइन लैंग्वेज इट्स अ बेस्ट एग्जांपल, वो अच्छे से पढ़ सकते समझ सकते, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह हमने कुछ क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जो कि 29 जनवरी 2023 में पूछे गए थे। लास्ट टाइम पे आपको जो है तो प्रीवियस ईयर ही मैटर करता है। हमारे इस चैनल पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अपलोड किए जो लास्ट ईयर पूछे गए थे ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।